हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। लेकिन आप लोग जो पीछे लिखा हुआ जेई वर्ड पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा आज सर जेई में कैसे आ गए। अरे तो नीट की कहानियां चलती थी, अब जेई की बात चल रही है। ये जेई की बात इसलिए चल रही है क्योंकि ये एक ऐसा एक फेज है या फिर एक ऐसा अब समझो कि एक चीज जो हमेशा बच्चा छोड़ देता है। हर एक बच्चा नीट की तैयारी करता है, पीवाईक्यूज लगाता है, सब चीजें करता है, लेकिन जब जेई के क्वेश्चन उसके सामने आते हैं वो सोचता है डिफिकल्ट आ रहा है, क्या ही करना है, क्या फायदा है। लेकिन यदि पिछले 2 से 3 साल के पेपर उठाकर देखें तो हम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि एग्जामिनर ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा कुछ क्वेश्चंस के लिए। कैसे क्वेश्चन जो हम वो डायरेक्ट आपको जेई से उठाकर नीट में डाल दे रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट ईयर की बात करते हैं 2025 में बोलते रहे पेपर डिफिकल्ट है। अरे पेपर डिफिकल्ट नहीं था, टॉपिक वही था, बस थोड़ा सा लेवल अप किया। जो जेई में डाला करते थे क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट उठाकर भी डाल दिए गए और एग्जामिनर अब नहीं, पहले भी ये किया करता था। अब वही चीज को बेटा हमें कोई दिक्कत ना आए ऐसे क्वेश्चंस को लेकर, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जेई के पीवाईक्यूज लगाने चाहिए। जेई के पीवाईक्यू, क्योंकि इसमें देखो मैं आपको कुछ 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा क्यों ये जरूरी है आप लोगों के लिए नीट की प्रेपरेशन के लिए। ओके बच्चों, रेडी हो तुम लोग? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीटेशन। जैसे भी हम चर्चा कर रहे थे, हर साल लगभग 2-4 क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट ऐसे दिख जाएंगे और साथ ही साथ यदि न्यूमेरिकल वेज क्वेश्चन आया तो वहां पर न्यूमेरिकल की वैल्यू तक को भी वो सेम रख देता है। मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, कहता वैसे भी मुश्किल लगेगा बच्चों को, डाल दो नहीं ये सेम क्वेश्चन, कहीं कर पाएंगे। बट तुम लोगों ने ध्यान रखना है, हम लोगों को पिछले कम से कम 10 साल के पीवाईक्यूज लगाने हैं। ऐसा क्यों लगाना है? क्योंकि हमें पता है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर बेटा जी? तो पूरे चांसेस है 2026 के पेपर में भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। और अभी भी तुम्हें पता जेई का एग्जाम होने वाला है, तो बी रेडी, वो सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने सोल्व करने हैं, पिछले तो करने ही करने हैं, इनको भी एक बार लगाना है। आपकी आंखों के सामने से गुजरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आंखों के सामने से गुजर जाएगा ना और पेपर में सेम क्वेश्चन है, उसके जैसा क्वेश्चन पेपर में आ गया तो तुम आसानी से उसको बना पाओगे। इज इट क्लियर बेटा? तो फर्स्ट चीज, ये जो हमें फायदा देने वाला है जेई के पीवाईक्यूज, वो पहला फायदा क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो हम लोगों से वो सॉल्व हो जाएगा और हमें समय नहीं लगेगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो कंसेप्चुअल हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है हमने क्या किया है। यदि क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ है, पीवाईक्यू में आया हुआ था, तो उसका डायरेक्ट तुम लोग आंसर कर पाओगे। क्लियर? सेकंड जो फायदा है आप लोगों को जेई के पीवाईक्यू लगाने का, वो है कंसेप्चुअल मास्टरी, जो मैं अभी बात किया। होता क्या है, जब तुम जेई के क्वेश्चंस लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत भी आएगी। उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए तुम टॉपिक को वापस से पढ़ोगे, अपने टीचर से पूछोगे, तो होगा क्या, जो आपकी कोई भी टॉपिक के लिए कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए ना, वो डीप हो जाएगी। जब ज्यादा आपके पास नॉलेज होगी, और पेपर में आपको पता नीट में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है। यदि मान लीजिए एक एवरेज क्वेश्चन आपके सामने आया, आपकी कंसेप्चुअल स्ट्रेटजी या कंसेप्चुअली बात करूं कि नॉलेज को, वो यदि वास्ट हुई तो ऑब्वियस सी बात है तुम उस क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व कर पाओगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए जेई के पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे हमारे, जो जरूरी है। क्योंकि नीट में हमारे पास एक लिमिटेड पार्ट है, लेकिन यदि एनटीए जो पेपर कंडक्ट करता है या पेपर सेट करता है वो सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, तो एनसीईआरटी की एक लाइन से हमें चीज़ों पता होनी चाहिए। इसलिए जेई के पीवाईक्यू लगाना जरूरी है तुम्हारे लिए। तीसरी बात जो है वो है इंप्रूव न्यूमेरिकल स्पीड। यस बेटा, आपको इतना पता है नीट में जो क्वेश्चन आता है वो फॉर्मूला बेस्ड आता है। कैसे आता है? वो फॉर्मूला बेस्ड आएगा, इतना सबको पता है। सर वो क्वेश्चन जल्दी भी सोल्व हो जाता है, मैं तो उस क्वेश्चन को 1 मिनट में भी सोल्व कर लेता हूं। कोई बच्चा बोलेगा सर न्यूमेरिकल करने में थोड़ी स्पीड स्लो है, मैं 1.5 से 2 मिनट लगा देता हूं, लेकिन आंसर सही आ जाता है। लेकिन जब तुम पीवाईक्यू लगा के जाओगे, किसके? जेई के, तो होगा क्या, वहां ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं। इतना, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे मैं फिजिक्स की बात करता हूं, न्यूमेरिकल बेस्ड जब ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो ऑब्वियस सी वजह तुम पीवाईक्यू लगाओगे तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करोगे। एक ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े हाई लेवल पे बनाए जाते हैं, तुम उनकी प्रैक्टिस भी कर लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है नीट में आने वाले क्वेश्चन, कौन सा बच्चा? नीट में आने वाले क्वेश्चन तुम लोगों को हलवा लगेंगे। अरे ये क्या है, ये तो मिनटों में हो जाएंगे, सेकंड्स में हो जाएंगे। इसीलिए जेई के जो ये तुम लोग पीवाईक्यू लगाओगे तो थोड़ा आप लोगों की स्पीड इंप्रूव हो जाएगी न्यूमेरिकल करने में, जो सबसे बड़ा इशू है नीट वाले बच्चों का, कि बच्चा सबसे ज्यादा समय वहीं लगाता है और लगाने के बाद फिर भी गलती कर देता है। इसलिए बेटा कम से कम पीवाईक्यू बेटा जितने भी आपके पास पड़े होंगे जेई के, लगाने हैं, स्पीड भी इंप्रूव होगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा। समझ रहे हो इस चीज को बेटा जी? नेक्स्ट है हैंडलिंग सरप्राइज डिफिकल्टी। यस, आप लोगों को एक चीज का पता है 2025 में क्या हुआ, सब बच्चे पढ़ के गए 2024 के हिसाब से। ये सर पेपर इजी आएगा, हम लोग भी बोल रहे थे, पूरे इंडिया के सब यूट्यूबर्स बोल रहे हैं पेपर इजी आएगा, इजी आएगा, इजी आएगा।
लास्ट में क्या हुआ, पेपर का लेवल थोड़ा अप किया और बच्चों की हालत खराब होगी पेपर में बैठकर। वो क्या हुआ, सरप्राइज मिल गया, हल्का सा डिफिकल्ट पेपर दे दिया आप लोगों को। वो दिक्कत ना आए तो हम जेई के क्वेश्चन बनाएंगे, जेई के सारे नहीं, ओनली पीवाईक्यूज। जब तुम जेई के पीवाईक्यू बना लोगे तो तुम लोगों को जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है वो तुम्हें दिक्कत ही नहीं करेगा। क्यों, तुम लोग पहले डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को लगा के बैठे हो, जो पिछले 10 साल में लगभग 200 से 300 400 क्वेश्चन तुम लोग लगा चुके हो। अब पेपर में यदि नीट को डिफिकल्ट बनाना हो तो वो जेई लेवल का पेपर रखेगा, और जेई लेवल के क्वेश्चन तुम पहले बना चुके होंगे, तो तुम्हारे लिए ये सरप्राइज नहीं रहेगा। तुम बोलोगे अरे यार ये तो मुझे पहले ही पता था, मैं तो बना के आया हूं, तो आने दो डिफिकल्ट, क्या ही फर्क पड़ता है, मैं कर लूंगा, मैंने प्रैक्टिस की हुई है। तो आप लोगों के लिए एकदम से झटका नहीं लगता, अरे यार ये इतना डिफिकल्ट पेपर दे दिया। अरे हमने प्रैक्टिस जब कर लिया होगा तो हमारे लिए कोई चीज डिफिकल्ट नहीं रहेगी, समझे इस चीज को बेटा। नेक्स्ट यदि पॉइंट की बात कर तो वो है अलाइनमेंट विद एनटीए स्टाइल। आपको पता है चाहे पेपर जेई का हो चाहे नीट का हो, दोनों कंडक्ट कौन करता है, एनटीए करता है। और एनटीए कहां से करता है सर, वो तो एनसीईआरटी से करता है। मतलब दोनों ही पेपर का जो क्वेश्चन क्रिएट होंगे वो एनसीईआरटी से होंगे, और जब एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन क्रिएट होने वाले हैं तो जब मैं पेपर बना रहा हूं, मुझे पता है ये क्वेश्चन जेई के लिए बनाना है, मुझे नीट के लिए भी बनाना है, इसी टॉपिक से डालना है, तो मेरे माइंड को कंट्रोल करना या फिर पता लगा लेना कि कैसा क्वेश्चन एग्जामिनर डाल सकता है, ये चीज जरूरी है। जैसे तुमने एक टॉपिक दे दिया, एरोमेटिक कंपाउंड दे दिया, तुम लोगों ने देखा अरे यार जेई में आपके पास इतनी सारी शिफ्ट थी, हर बार 2 या 3 तरह की वैरायटी एग्जामिनर पूछ पाया, इसका मतलब वहां से ज्यादा वैरायटी क्रिएट हो ही नहीं सकती। अरे यस और नो, हैलोजन डेरिवेटिव से क्वेश्चन आया सर, हैलोजन डेरिवेटिव में 6 शिफ्ट में पेपर आया, 6 शिफ्ट में क्वेश्चन डाला गया, लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी सिर्फ 3 तरह की थी, उसे 3 तरह के क्वेश्चन को घुमाए फिरा के पूछा, मतलब उसके पास भी वैरायटी नहीं है। तो अब जब वो नीट का पेपर लाएगा तो उसी 3 वैरायटी में से ही तो क्वेश्चन डालेगा ना, तो तुम्हारे लिए आसान होगा या मुश्किल होगा। तुम एनटीए के माइंड को पढ़ लोगे कि अरे यार इतने शिफ्ट्स में, या मैं पिछले 10 साल के पेपर बना रहा था, 10 साल के पेपर में बार बार यहां से क्वेश्चन आया है और पूछने के ढंग सिर्फ 2 से 3 है। इसका मतलब यदि यहां से क्वेश्चन आना होगा तो मुझे पता है किस तरीके का क्वेश्चन आएगा और उसको कैसे टैकल करना है। समझ पा रहे हो इस चीज को बेटा जी, ये बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट, स्ट्रेंथनिंग फिजिकल। अरे भाई फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स नीट के बच्चों के लिए जहर जैसा लगता है उनको, कि अरे भाई कि फिजिकल केमिस्ट्री की चर्चा हो गई तो आगे भाई न्यूमेरिकल हम नहीं करेंगे। इसलिए तो मैंने पहले पॉइंट बताया, हमारे पास जब तुम लोग जेई मेंस के क्वेश्चन लगाओगे वहां ज्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की तुम प्रैक्टिस कर लोगे, और डिफिकल्ट लेवल वाले, इजी वाले तो तुम बना चुके हो, मॉड्यूल तुम लोगों ने बना लिए, क्लास के कराए हुए क्वेश्चन तुम लोगों ने बना लिए, अब तुम जेई के भी क्वेश्चन लगा लोगे। सिर्फ पीवाईक्यू में सभी की बात नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है तुमने कोई बुक उठा ली जेई की, ना, ओनली पीवाईक्यूज। जैसे तुमने वो उठाए कम से कम 300 क्वेश्चन तुम लोगों ने वहां से भी सोल्व कर लिए चैप्टर वाइज। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे लिए क्या ये अब डिफिकल्ट रहेगा? तुम्हारी जो फिजिकल केमिस्ट्री है या फिजिक्स है वो बेसिक बात है, वो स्ट्रांग हो जाएगी। क्यों? डिफिकल्ट वाला पार्ट कर लिया, वेराइटी समझ ली, कौन कौन से वेराइटी से एग्जामिनर क्वेश्चन डाल सकता है, तो और क्या चाहिए। इसलिए जेई बहुत ज्यादा जरूरी है, जेई मेंस के क्वेश्चंस लगाना प्रीवियस ईयर के। मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं, सारे मत उठाना, इतना समय नहीं होता बेटा जी, सिर्फ पीवाईक्यू, वो भी इसलिए ताकि हम अपनी जो डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकता है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनर कहां तक सोच सकता है, कहां, क्यों, क्योंकि यदि डिफिकल्ट डालना होगा तब वो कहां तक सोच सकता है क्वेश्चन को, ये जरूरी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट यदि बात करता हूं एनहांस लॉजिकल थिंकिंग। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जेई मेंस के अंदर लॉजिकल थिंकिंग क्वेश्चन आता है। जैसे मैं बात करता हूं एजर्शन रीजन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। अरे यस और नो, मेरे पास सर हमने जैसे पढ़ा, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक क्लास के अंदर हर एक टॉपिक के अंदर बताया हुआ है एजर्शन रीजन का क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अब बच्चों को वो इजी लगेगा यदि वहां से क्वेश्चन आ गया तो। जेई मेंस के जब तुम पीवाईक्यूज लगाओगे तो उसमें यदि लॉजिकल बेसिस जो क्वेश्चन होंगे, जब तुम उनकी प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोगों के लिए एजर्शन रीजन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया, तुम इजीली उसको पकड़ोगे, पता होगा। नहीं तो बच्चा क्या करता है, सर एजर्शन था वो तो मुझे पता था, रीजन लिखा था, सर रीजन भी पता था, लेकिन उसने पता नहीं क्या ही लिख के दे दिया लाइन के अंदर, वो लैंग्वेज कुछ और थी, मैं समझ ही नहीं पाया उस लैंग्वेज को, और मैं कंफ्यूज था कि एजर्शन तो ट्रू है
लेकिन रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा वो हमें नहीं पता। और वो तुम्हें कहां से आएगा? जब तुम लॉजिकली थिंकिंग सोचोगे उसके बारे में। और वो कब ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होती है? तुम जब जेई के क्वेश्चन भी लगा लोगे, क्योंकि वहां तो लॉजिकली थोड़ा ज्यादा डीप पूछा जाता है ना, तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाता है बच्चों। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि तुम लोगों को मैं बता सकूं कि जेई के पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। और यदि कोई टीचर आपके सामने खड़ा होकर ये चीज बोल रहा है ना, दैट मीन्स ये जिस दिन 3 मई को पेपर होगा ना, पेपर होने के बाद जब तुम शाम को वीडियो देखोगे ना, तब तुम इस वीडियो की वैल्यू करोगे कि क्यों सर ने यहां पर वीडियो बनाई थी, क्यों पीवाई की क्वेश्चन लगाने के लिए बोला, क्यों हमें रोने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई सॉरी इसमें सेंटर से बाहर आते हुए रो रहे हैं बच्चे, डिफिकल्ट आ गया। अरे नहीं है डिफिकल्ट कुछ भी, बस तरीका गलत है। उस तरीके को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि तुम लोगों को जेई के क्वेश्चन लगाने हैं पीवाईक्यू के जितने 10 साल में आए थे। क्या ही मुश्किल है, ऑनलाइन सर्च करना, सब मिल जाएंगे। अरे यस और नो, बाकी जितनी मैं हेल्प कर सकता हूं मैं तुम्हें हेल्प करूंगा इस चीज के लिए। नेक्स्ट सीधी बात करता हूं वास्ट क्वेश्चंस। अरे ऑब्वियस सी बात, इतने ज्यादा शिफ्ट्स में पेपर होता है। जेई की बात करता हूं, आपको पता है शिफ्ट वाइज पेपर होता है। शिफ्ट वाइज होगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेंगे एक ही टॉपिक से, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, टॉपिक एक ही है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो वो वेराइटी ही तो है। इतनी सारी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे कि तुम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी अब क्वेश्चन कहां से भी आए, हम आराम से सोल्व कर लेंगे। इज इट क्लियर? तो ये हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नहीं तो बच्चे आके हमारे पास पूछते हैं, हजारों बच्चे आते हैं, सर हर एक क्लास नोट्स बना लिया, मॉड्यूल बना लिया, अब हम कहां से क्वेश्चन लगाए, सर कौन सी बुक रेफर कर दीजिए हमें। अरे बुक तो बाद में रेफर करें, मैं किताब बेचने खोना बैठा हूं। हमें किताब बेचने से मतलब नहीं है अभी, हमारा मतलब है तुम्हारी सिलेक्शन से। और उसके लिए पहले जेई के मेंस के पीवाईक्यू लगा लेना, उसके बाद जो बुक चाहिए वो कर लेंगे, फिर हम रेफर भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो इस चीज को? तो ये जरूरी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वन, बूस्टर एग्जाम कॉन्फिडेंस, ये बहुत जरूरी है। तुमने नीट के क्वेश्चन किए, तुम लोग करते भी होंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग घर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ, पेपर जब सामने आता है हल्का सा हम लेवल अप कर दे, तुम लोग रोने बैठ जाते हो, सर हमें समझ नहीं आया, अरे क्या करना था, इसमें क्या करना था सर, इसमें ये नहीं सोचा, सिली मिस्टेक हो गई, ये मिस्टेक हो गया। अरे वो क्या है, दिक्कत तो है, पेपर में बैठ के डिमोटिवेट हो जाते हो, अरे पता नहीं क्या दे दिया एग्जाम ने। ऐसा नीट में हो गया तो इसलिए हम जेई के क्वेश्चन तुम्हें चाहते हैं कि वैसे तो हमारी क्लास में भी आप लोगों को पीवाई के क्वेश्चन जेई के करवाए भी हुए हैं थोड़े बहुत, लेकिन अब तुम्हारा काम है इसको करना, क्योंकि ये करोगे तो तुम्हारे को ये आएगा कॉन्फिडेंस। जैसे मान लो मैंने टॉपिक उठाया, उसके पीवाईक्यू लगाने शुरू किए, मेरे पीवाईक्यू सॉल्व हो गए। मैंने काफी ऐसे बच्चे आते हुए देखे अपने क्लास के कि सर आपने जो पढ़ाया उसके जेई के भी क्वेश्चन लगाए, वो सॉल्व हो गए। वो इतनी खुशी खुशी बोल रहे होते हैं, क्यों? कॉन्फिडेंस कि यस सर हो गया हमारा, तो हम लोगों ने जेई के भी क्वेश्चन कर लिए। फिर बच्चा सोचा जेई के क्वेश्चन मेरे बन गए तो नीट मेरे लिए क्या ही चीज है। समझ पा रहे हो इस चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा जी? जब तुम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है तुम लोगों ने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 100 में से तुम्हारे 80 ही ठीक हुए, 20 आपके गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि तुमने जेई मेंस के भी 80 क्वेश्चन सही कर लिए, 80% क्वेश्चन तुमने सही किए। वो कॉन्फिडेंस जरूरी है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तुम जितना मर्जी पढ़ लो, जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, यदि कॉन्फिडेंस नहीं आया ना पेपर के अंदर, फंस जाओगे। और 2025 ने पूरा साफ साफ बोला है, 25 में जो, और मैं बता दूं इस साल जो पेपर का कंडक्ट होगा, एनटीए जो पेपर सेट करने वाला है, मुझे भी ये लगता है इस बार पेपर फिर से डिफिकल्टी आने वाला है। डिफिकल्ट मतलब स्टैंडर्ड पेपर आने वाला है, क्योंकि पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, एनटीए ही कंडक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसा तो नहीं करेगा एक बार डिफिकल्ट दिया और एक बार बिल्कुल आसान दे दिया। उसी लेवल का पेपर देगा, और उस लेवल का पेपर देगा तो तुम्हें पता है कि जेईई मेंस के क्वेश्चन तो उठ के आएंगे। सो बी रेडी फॉर दैट। लास्ट वन, बेटर टाइम मैनेजमेंट। जब तुम जेईई मेंस के क्वेश्चन लगाते हो, आपको इतना पता है जेईई के क्वेश्चन लगाने के लिए समय ज्यादा मिलता है। हमें तो 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन सोल्व भी करना और गोला भी भरना है। उनको गोला भी नहीं भरना, उनको तो टिक करना है, जो मिली सेकेंड्स में हो जाता है। और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी डबल टाइम मिलता है, यस और नो। लेकिन जब तुम लोग जेईई के पीवाईक्यूज लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे माइंड में हर बार एक चीज घूमेगी, टाइम। सर मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं पीवाईक्यू, लेकिन एक क्वेश्चन लगाने में मुझे 3 मिनट लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात तुम ट्राई करोगे टाइम 3 मिनट से कम हो जाए। 3 से तुमने 2 किया, 2 से तुमने 1 मिनट में कर दिया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, यस और नो। जब ये क्वेश्चन 3 मिनट वाला 1 मिनट में होना शुरू हो गया जेईई मेंस का, तो मुझे एक बात बताओ, जो नीट में क्वेश्चन आता है वो लगभग 45 to 50 सेकेंड्स का होता है। उस क्वेश्चन को करने में तुम लोग आसानी से 15 से 20 सेकेंड में पहुंच जाओगे।
और एक क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में लगाना, गोला भरने में 10 सेकंड में 10 तो लगते नहीं, 5 सेकंड लगते हैं वैसे, फिर भी 10 समाते हो, आधे मिनट में तुम्हारा एक क्वेश्चन सोल्व होना शुरू हो जाएगा। तो सोच के देखो कितनी जल्दी तुम लोग पेपर करोगे, कितनी एक्यूरेसी क्रिएट होगी, और साथ ही साथ फिजिक्स को करने के लिए कितना ज्यादा टाइम मिलेगा। कितना बढ़िया है ये चीज। टाइम मैनेजमेंट पे भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है, लिंक डाल देंगे, हमारे एडिटर साहब यहाँ लिंक डाल देना टाइम मैनेजमेंट की वीडियो का, ताकि बच्चों को पता लगे पेपर को अटेम्प्ट भी कैसे करना है। लेकिन ये जो मैं पॉइंट यहां मुद्दा उठा के लाया हूं आज आप लोगों के सामने, वो यही है कि बेटा एक चीज कान खोल के सुन लो, वो ये है कि जेईई मेंस के लास्ट 10 ईयर के पीवाई के क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। अरे हाँ, मैथ्स के क्वेश्चन मत करने बैठ जाना। अरे सर मैथ्स के तो मिल रहे हैं कि बायो के क्वेश्चन, बायो थोड़ा होगी वहां पर, बट फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री के लिए समझ लो ये ना बोलते ना कि ये कर लिया तो तुम्हारी सिलेक्शन के चांसेस पहले से बहुत बढ़ जाएंगे। रीजन, जैसा ही पेपर आए हम अटेम्प्ट कर लेंगे। अब बात ये है मैं कैसे हेल्प करूंगा तुम्हारा, ये तो मैं तुम्हें पॉइंट बताई कि 10 चीजें हैं, ये इन 10 चीजों की जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को नीट में एक अच्छा स्कोर गेन करने के लिए। और मैं बता दूं ये तुम ये करोगे यदि तुम्हारा रैंक, ये करने से, ध्यान से सुनना, ये करने से यदि तुम्हारा जो रैंक है जो नॉर्मली आने वाला था 25 से 30 हजार के बीच में, नॉर्मली बात करता हूं, रैंक की बात कर रहा हूं, मान लो जो जैसे तुम पढ़ रहे हो इस रैंक पे पढ़ाई से तुम्हारा 25 से 30 हजार रैंक आने वाला था, ये तुम जेईई के पीवाई के लगाओगे कम से कम भी 5 से 10 हजार के अंडर आ जाओगे। रीजन वही डिफिकल्ट वाला काम खत्म हो जाएगा तुम्हारे लिए, टाइम मैनेजमेंट और बेटर हो जाएगा, स्पीड तुम्हारी बढ़ जाएगी, न्यूमेरिकली इजीली सॉल्व कर पाओगे, कंसेप्चुअल की क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी, तो रैंक यहां से यहां पहुंच सकता है। नीट 2026 की बात कर रहा हूं, अब करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में, मेरा काम बताना है। अब मैं तुम्हें कैसे हेल्प करने वाला हूं इसके अंदर ध्यान से सुनना। मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा सिंपल से एक फंडा बताऊं तो, ध्यान से सुनना। अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, कौन से बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जेईई के PYQs चैप्टर वाइज लाने वाला हूं। ओके बेटा जी, ये समझ लो एक सीरीज की शुरुआत होने वाली है जो सीरीज तुम्हारा रैंक को बूस्ट करेगी। ओके मतलब ज्यादा चैप्टर की बात करूं, हर एक चैप्टर में एक एक वीडियो बनाएंगे, सिर्फ लास्ट के 10 ईयर के क्वेश्चन, चाहे वो 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, उसकी पीपीटी भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, तो रेडी हो जाओ, अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करो, जेईई के लिए उसके लिए भी तैयार हो जाइए कि भाई जेईई के पीवाईक्यू करने हैं, ये फिक्स कर लो, अपने लिस्ट में लिख लीजिए इस चीज को कि ये करना ही करना है। ओके बच्चों, बाकी मिलते हैं इस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर के साथ कुछ ही दिनों, विद इन 2 और 3 डेज के अंदर मैं अपलोड करूंगा, फिर देखते हैं क्या रैंक आता है हमारा। क्लियर बच्चों, बाकी आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय बच्चों।